हे गाइस, कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सिया और वेदा की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अब हम आगे सुनते हैं। जानवी सिया को पूरा अनाथ आश्रम दिखाती है। सिया कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जानवी कहती है, मेरा नाम जानवी है। सिया कहती है, जानवी एक बात बताओ, वेदा कब से यहाँ पर आती है? जानवी कहती है, मैम शायद 2 महीने हुए होंगे। सिया कहती है, ओके। जानवी सिया को पूरा अनाथ आश्रम दिखाने के बाद एक चेयर पे बैठने को कहती है और फिर दोनों वहाँ बैठे बैठे बातें करते हैं। यहाँ वेदा अभी भी उन बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी सिया की नजर वेदा पे जाती है। वो वेदा को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है और चिल्लाते हुए सब बच्चों को कहती, बच्चों चलो अब अंदर आ जाओ, अब ज्यादा बारिश में भीगो मत वरना ठंड लग जाएगी। और फिर वेदा को देखते हुए कहती है, वेदा तुम भी आ जाओ, बारिश अब तेज होने लगी है। फिर सब बच्चों के साथ साथ वेदा भी अंदर आ जाती है। ओल्ड लेडी सब बच्चों को नहाकर कपड़े बदलने का इंस्ट्रक्शन देती है। सब बच्चे अंदर चले जाते हैं। फिर वो लेडी वेदा की तरफ देखते और कहती है, वेदा तुम भी कपड़े बदल लो वरना तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। वेदा कहती है, नहीं आंटी, अब हम घर ही जा रहे हैं। ओल्ड लेडी सिया को देखती है तो उसके पास जाती है और कहती है, इसे लेकर जल्दी घर जाओ और इसे और मत भीगने देना वरना जुकाम हो जाएगा। कुछ देर पॉज लेकर वो फिर से कहती है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकते हो। वेदा तुरंत ही कहती है, नहीं आंटी, हम बस जा ही रहे हैं। फिर वो सिया को देखकर कहती है, चले मैडम, वरना बारिश और तेज होगी तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। सिया मुस्कुराती है और कहती है, हाँ चलिए। तभी वो लेडी जैसे कुछ याद आया हो वैसे कहती है, सिया कुछ देर रुको, मैं अभी आई। इतना कह के वो अपने ऑफिस में जाती है। सिया वेदा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या हुआ? वेदा इशारों में ही कहती है, कुछ देर रुको। तभी जानवी कहती है, वेदा यहाँ पर आओ, मुझे तुम दोनों के साथ सेल्फी लेनी है। वेदा सिया के पास आकर कहती है, चलो सेल्फी लेते हैं। सिया मुस्कुराती है। जानवी सेल्फी लेती है और सिया को कहती है, थैंक यू सो मच भाभी। सिया मुस्कुराती है और वेदा की तरफ देखती है। वेदा भी मुस्कुराते हुए सिया को ही देख रही थी। तभी वो लेडी वहां पर आती है और सिया को एक गिफ्ट देती है और फिर कहती है, सिया ये तुम्हारे लिए, मैंने कितने दिनों से ला कर रखा था। फिर वो वेदा की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने इससे कितनी बार कहा कि सिया को यहाँ पर लेकर आना, लेकिन तुम बिजी हो, यही जवाब मिलता था। आज भी मुझे सरप्राइज कर दिया। सिया मुस्कुराते और कहती है, इसकी क्या जरूरत थी? तभी वेदा कहती है, हाँ आंटी, आप सिर्फ हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। वो लेडी वेदा का कान खींचते हुए कहती है, ये मेरी बेटी के लिए है और तुम इसे सताना मत। वेदा दर्द के मारे चिढ़ती है और कहती है, आओ आंटी, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए ना। वो लेडी सिया की तरफ देखती है। सिया इशारों में ही कहती है, प्लीज। तो वो लेडी वेदा का कान छोड़ देती है और कहती है, अब तुम दोनों जाओ, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फिर तुम दोनों जा नहीं पाओगे। फिर वेदा को देखते हुए कहती है, वेदा तुम ऐसे ही बाइक चलाने वाले हो क्या? तुम्हें ठंड लग जाएगी। वेदा कहती है, आंटी कुछ नहीं होगा, आप ज्यादा टेंशन मत लो। फिर वो सिया की तरफ देखते हुए कहती है, चले मैडम। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, फिर सिया जानवी और उस लेडी को बाय कह के वेदा के साथ बाहर आ जाती है। फिर दोनों अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं।
रास्ते में वेदा को भीगने की वजह से ठंड लग रही थी, तो वो बाइक की स्पीड कम करती है। सिया ने रेनकोट पहना था, तो उसे ठंड नहीं लगती। धीरे धीरे दोनों घर पहुंच जाते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। वेदा सिया को कहती है, मैडम चलिए ना छत पे जाकर भीगते हैं। सिया अब थोड़ा गुस्से में कहती, देखिए चुपचाप अंदर चलिए। और कितनी देर भीगना है आपको? रास्ते में तो ठंड लग रही थी, फिर भी आपको अभी भीगना है। अब चुपचाप जाकर शावर ले लो और कपड़े बदल लो। मैं जाकर आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। वेदा को ना चाहते हुए भी सिया की बात माननी पड़ती है। फिर वो शावर लेने चली जाती है। शावर लेकर वो बाहर आती है और देखती है कि सिया उसके लिए कॉफी बनाकर लाई है। फिर वो सिया की ओर जाने लगती है। सिया जब वेदा को देखती है तो वो हंसने लगती है। वेदा सिया को हंसते हुए देखती है तो कहती है, अब क्या हुआ? आप मुझे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हो? तभी वो खुद को देखती है। तभी उसे याद आता है कि उसने पैंट तो पहनी ही नहीं थी। वो टॉवल लपट कर ही बाहर आई थी। वेदा कहती है, क्या है, पैंट नहीं पहनी तो क्या हुआ, टॉवल तो है ना। सिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, वैसे आज आपने पैंट क्यों नहीं पहनी? ऐसे तो कभी आप बाहर नहीं आते। वेदा उसके हाथ में जो पैंट थी उसे सिया को दिखाते हुए कहती है, इसे सिल दो ना प्लीज। सिया वेदा के हाथ से पैंट लेती है और कहती है, लेकिन मुझे सिलना नहीं आता। वेदा सिया के हाथ से पैंट लेती है और कहती है, हाँ तो मैं खुद ही सिल दूंगी। ये बताइए सुई और धागा कहाँ पर है? सिया ड्रॉवर खोलती है और उसमें से सुई और धागा निकाल के वेदा को देते हुए कहती है, ये लीजिए। वेदा वो लेती है और बेड पे बैठ के अपना पैंट सिलने लगती है। सिया वेदा को ही देख रही थी। वेदा पैंट सिलने के बाद पैंट पहनती है और सिया को कहती है, अब बताइए क्या हुआ? सिया वेदा को उसका कॉफी का कप पकड़ाते हुए कहती है, पहले आप ये कॉफी पी लीजिए। वेदा कहती है, और आपके लिए? सिया मुस्कुराते हुए वेदा के पास ही बैठ जाती है और कहती है, मैं आपके कप में से ही पी लूंगी। वेदा मुस्कुराती है और फिर कॉफी का एक सिप लेती है और कहती है, वाह क्या हॉट कॉफी है, और कॉफी बनाने वाले तो इससे भी हॉट है। सिया वेदा के हाथ से कप लेती है और धीरे से कहती है, हाँ तो कॉफी जिसके लिए बनाई है वो भी तो हॉट ही है ना। और फिर वो भी एक सिप लेती है और वेदा को वापस देते हुए कहती है, क्यों, सही कहा ना मैंने? वेदा मुस्कुराती है और कप लेती है और फिर कॉफी का सिप लेकर वापस सिया को देती है। अब दोनों ऐसे ही कॉफी खत्म करते हैं। फिर सिया कप लेकर किचन में जाती है और उससे कुछ याद आता है तो वो वापस आती है। वो देखती है कि वेदा फोन पे किसी से बात कर रही है। फिर वो बेड पे जो टॉवल पड़ा था वो लेती है और वेदा का हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठाती है और वो वेदा के बालों को सुखाने लगती है। कुछ देर में वेदा का कॉल खत्म होता है तो सिया थोड़ा गुस्से में कहती है, आप इतने केयरलेस क्यों है? कम से कम बालों को तो सुखा देते, फिर ठंड लग जाएगी। वेदा मुस्कुराते हुए सिया के हाथ पे किस करते हुए कहती, आप हो ना मेरी केयर करने के लिए, तो मुझे किस बात की फिक्र? सिया कहती, आपका ना हर रोज का यही नाटक है। आप कब खुद के बारे में सोचेंगे? कभी तो खुद का ध्यान रखा करो। वेदा खड़ी होती है और सिया को अपने करीब करते हुए कहती है, आप ना मेरी फिक्र ना किया करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। सिया वेदा की आंखों में देखती है। वेदा भी मुस्कुराते हुए सिया को ही देख रही थी। सिया वेदा से थोड़ा दूर होती है और कहती है, वेदा आप ना हमेशा ऐसे ही मेरी बात काट देते हो। इतना कह के वो फैन शुरू करती है और वेदा की तरफ
टॉवल फेंकते हुए कहती है, ये लीजिए टॉवल, और डिनर में क्या बनाना है ये शांता दी को बता कर आती हूँ। वेदा जल्दी में कहती, 1 मिनट, मुझे ना गर्मा गर्म समोसे खाने हैं। यह सुनकर सिया वेदा को घूर के देखती है और कहती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बनेगा, समझे आप। वेदा सिया को एक आईब्रो थोड़ा ऊपर करके देखती है तो सिया कहती है, क्या है। वेदा कहती है, कुछ नहीं, आपको जो ठीक लगे वही बना देना। सिया किचन में जाती है और शांता को डिनर में क्या बनाना है वो बताती है। और यहाँ वेदा अपना फोन चला रही थी, तभी उसके पापा को कॉल आता है तो वो उनसे बातें करने लगती है। सिया अब वापस रूम में आती है और देखती है कि वेदा कॉल पे बात कर रही है, तो वो वापस किचन में चली जाती है और शांता दी से जितना हो सके जल्दी करने को कहती है, क्योंकि उसे पता था कि वेदा को भूख लगी है, और जब भूख लगती है तो वो गुस्सा करने लगती है। वेदा आधे घंटे तक अपने पापा से और मॉम से बातें करती है, और वो क्या बात करती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। कॉल कट करने के बाद वो व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आए थे वो देखती है और रिप्लाई कर रही थी, तभी उसे नमस्वी का कॉल आता है तो वो उससे बातें करने लगती है। वेदा को पीकने की वजह से अब थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी और कभी कभी छींक भी रही थी। उसका कॉल जैसे ही कट होता है तभी सिया रूम में आती है, वो जैसे ही रूम में आती है तो वेदा छींकती है। सिया तुरंत ही गुस्से में कहती, मना किया था ना मैंने, ज्यादा भीगना नहीं है, लेकिन मेरी बात जनाब को सुननी ही कहाँ है। वेदा मुस्कुराती है और कहती, मैडम अब मुझे भूख लगी है। सिया तुरंत ही कहती, हाँ डिनर रेडी हो गया, चलो। वेदा चीखते हुए सिया के पीछे पीछे जाती है, फिर दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वेदा कहती है, सिया मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सिया वेदा के सर को चेक करती है और कहती है, बुखार तो नहीं है। वेदा सिया के हाथ को दूर करते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सिया थोड़ा गुस्से से कहती है, आप जाइए, मैं अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। वेदा अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, क्यों, मुझे नहीं पीना। सिया गुस्से से वेदा की तरफ देखती है और कहती है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं पीते हो। अब वेदा रूम में चली जाती है। अब उसे बहुत ही ठंड लग रही थी। वो सिया का दुपट्टा ढूंढती है, फिर अपने सर पे बांध देती है और फिर 2 ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। वो ठंड लगने की वजह से पूरी कांप रही थी। सिया जब हल्दी वाला दूध लेकर आती है तो वो देखती है कि वेदा सो गई है। उसे लगा कि वेदा को दूध नहीं पीना, इसलिए वो सोने का नाटक कर रही है। उसे अभी तक पता नहीं था कि वेदा को ठंड लग रही है। वो दूध का ग्लास टेबल पे रखती है और वेदा को उठाते हुए कहती है, वेदा मुझे पता है आपको दूध नहीं पीना, इसलिए इस सोने का नाटक कर रहे हो ना। वेदा ब्लैंकेट वापस ओढ़ लेती है। अब सिया थोड़ा गुस्सा करते हुए वो ब्लैंकेट हटा देती है और देखती है कि वेदा ने 2 ब्लैंकेट ओढ़ के रखे हैं। वो तुरंत ही वेदा के ऊपर हाथ रखती है। तब उसे पता चलता है कि वेदा कांप रही है। अब सिया परेशान होकर कहती है, वेदा आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। वेदा थोड़ा सा ब्लैंकेट ऊपर करती है और कहती है, मुझे ठंड लग रही है, एक और ब्लैंकेट मेरे ऊपर डाल देगी क्या। सिया तुरंत ही ब्लैंकेट निकाल के वेदा को उड़ाती है और वो उसके पास ही बैठ जाती है। तभी उसे याद आता है कि शायद हल्दी वाला दूध पीने से वेदा को ठंड लगना कम हो जाए। वो धीरे से वेदा को उठने को कहती है। वेदा उठ के बैठती है। सिया उसे हल्दी वाला दूध देती है। वेदा पहले तो अपना मुंह बिगाड़ती है, लेकिन सिया उसे आंखें बड़ी करके देखती है तो उसे ना चाहते हुए भी दूध पीना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो दूध पूरा नहीं पीती। थोड़ा सा पीने के बाद वो सिया को ग्लास वापस पकड़ाते हुए कहती है,
अब मैं और नहीं पी सकती। सिया वेदा को गुस्से में देखती है और कहती है, देखो दूध तो पूरा ही पीना पड़ेगा। और किसने कहा था इतनी तेज बारिश में भीगने को? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। इतना कहना आता है आपको। अब देखो लग गई ना ठंड। इतना कह के दूध का जो ग्लास था वो वापस वेदा को देती है। वेदा मना करती है तो सिया वेदा को गुस्से में कहती है, देखो वेदा, छोटे बच्चों की तरह ना ऐसे नखरे मत किया करो और चुपचाप दूध पी लो, वरना सच में आज आपकी पिटाई कर दूंगी। वेदा ना चाहते हुए भी दूध का ग्लास लेती है और आंखें बंद करके पूरा दूध पी जाती है। फिर वो ग्लास सिया के हाथ में देते हुए कहती, आप ना बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सिया कुछ कहे उससे पहले वेदा वापस ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाती है। सिया ग्लास लेकर वापस किचन में जाती है और वापस आती है। वो देखती है कि बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो वो खिड़की बंद करती है और वेदा के पास आती है। वो देखती है कि वेदा अभी भी ठंड के मारे कांप रही है। कुछ देर तक वो देखती है कि वेदा का कांपना बंद हो जाए, लेकिन वेदा और कांपने लगी थी। अब सिया डर जाती है और वो तुरंत ही स्तुति को कॉल करती है। स्तुति कॉल रिसीव करके कहती है, क्या हुआ मैडम, इतनी रात को कॉल क्यों किया? सिया डरते हुए और फिर थोड़ा गुस्से में कहती है, देख यार, तुझे जो भी सुनना हो ना बाद में सुना देना। अभी तो मुझे ये बता कि ठंड ज्यादा लगे तो क्या करना चाहिए? स्तुति पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर वो कहती, तुझे ठंड लग रही है क्या? सिया कहती, नहीं यार मुझे नहीं, वो वेदा बारिश में बहुत भीगी है आज, तो उससे ठंड लग रही है। स्तुति कहती है, तो फिर उसे गरम चादर उठा दे या फिर ब्लैंकेट उठा दे, उस देर में ठंड लगना बंद हो जाएगा। सिया कहती है, यार उसने ऑलरेडी 3 ब्लैंकेट उठाए हैं, फिर भी वो ठंड के मारे कांप रही है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? स्तुति पहले तो कुछ सोचती है, फिर कहती है, सिया तू एक काम कर, तू उसे हग करके सो जा, उसे ठंड लगना बंद हो जाए। सिया थोड़ा झिझक के कहती है, लेकिन स्तुति कहती है, सिया एक बार तो करके तो देख, शायद उसका कांपना बंद हो जाए। सिया कहती है, अच्छा ठीक है। फिर वो कॉल कट करके वेदा को अपनी बाहों में लेती है। वेदा तुरंत ही सिया को हग करती है। कुछ देर बाद वेदा का कांपना बंद हो जाता है। सिया देखती है तो वेदा सो चुकी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए वेदा के फोrehead पे किस करती है और वो भी सो जाती है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।